इंडिया के मिडिल क्लास पर 2026 में 3 संकट एक साथ आए। पहला, करीब 22 मिलियन यंग यूथ इंडियंस ने एक हिस्टोरिकल पार्टी ज्वाइन की क्योंकि उन्हें जॉब नहीं मिल रही। दूसरा, आपकी थाली का नमक रोटी महंगी हो गई। तीसरा, ट्रंप ने एक डील तोड़ी जिससे इंडिया के एक्सपोर्ट्स जॉब खतरे में हैं। तीन अलग अलग खबरें, एक ही कहानी। इंडिया का मिडिल क्लास तीन तरफ से स्क्वीज हो रहा है 2026 में। आज इन तीनों को जोड़ते हैं क्योंकि ये कनेक्टेड हैं और इन्हें समझे बिना आप आने वाले 6 महीने के लिए तैयार नहीं हो सकते। शेयर करो उस दोस्त को, शेयर करो जो सोचता है कि सब ठीक है। क्राइसिस 1, इंडिया का यूथ क्यों टूट रहा है, क्या हुआ, टाइमलाइन समझते हैं। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोच और पैरासाइट कहा। वहीं उसके नेक्स्ट डे 16 मई 2026 को अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च की और हिस्टोरिकल मोमेंट बन गया। वहीं 7 दिन में करीब 22.2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर हो गए, बीजेपी के डबल, कांग्रेस के करीब 1.5 गुना ज़्यादा। वहीं अगर जून 2026 6 जून 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पर थाउजेंड्स की रैली एग्ज़ाम लीक के खिलाफ, और 21 मई को गवर्नमेंट ने सीजेपी के एक्स अकाउंट को ब्लॉक किया। वहीं 26 मई को दीपके ने दिल्ली कोर्ट में चैलेंज किया और 22 मिलियन फॉलोअर 7 दिन में, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया, यह एक इंसल्ट के जवाब में हुआ क्योंकि वो इंसल्ट सच था। इंडिया के 22 मिलियन यूथ को लगा, हाँ हमें ऐसे ही देखा जाता है। इंडिया के यूथ को लगा कि हाँ हम कॉकरोच ही हैं। असली प्रॉब्लम क्या है कि डेटा को समझते हैं। करीब 40% ग्रेजुएट एज्ड, करीब 15 से 25 अनएम्प्लॉयड, रोज़गार नहीं है। वहीं करीब 20% एज्ड 25 टू 29 ग्रेजुएट हैं लेकिन फिर भी जॉब नहीं है। इंडिया के यूथ की पॉपुलेशन करीब 367 मिलियन, एज 15 टू 29, दुनिया में सबसे बड़ी। नीट पेपर लीक, CUET टेक्निकल फेलियर और CBSE इवेल्युएशन कंट्रोवर्सीज। जो पेरेंट्स ने 5-10 लाख कोचिंग फीस में लगाए, उनके बच्चों के एग्ज़ाम पेपर लीक हो गए और मिडिल क्लास का पैसा था, मिडिल क्लास का सपना था और मिडिल क्लास का ही गुस्सा भी था। CGP को न्यूट्रल नज़रिए से देखें तो यूथ की रियल फ्रस्ट्रेशन अनएम्प्लॉयमेंट, एग्ज़ाम फेलियर और लिजिमिटेड है। वहीं करीब 22 मिलियन फॉलोअर, इतने लोगों का दर्द रियल है। CGP रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, इलेक्टोरल इम्पैक्ट अभी अनक्लियर है। वहीं ऑनलाइन सपोर्ट वर्सेस ग्राउंड मोबिलाइजेशन की बात करें तो बीच में गैप है। पार्टी सही है या गलत, यह आप डिसाइड करो क्योंकि जो प्रॉब्लम उठाई है वो 100% रियल है। 40% ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं लगभग। यह भारत सरकार का खुद का डेटा है। वहीं अगर क्राइसिस 2 की बात करें तो ईरान वॉर ने मिडिल क्लास की थाली पर मार डाली है। वहीं CNN की हेडलाइन को देखें तो सुनकर हंसी आई, लेकिन सच ये है। CNN ने लिखा, ट्रांस चोकोल ऑन हॉर्मुज रेस्टोरेंट, इंडियाज फिलअप समोसा एंड चाय। मतलब हॉर्मुज और स्ट्रीट के बंद होने से इंडिया का चाय समोसा भी महंगा हो गया। चाय और समोसा इंडिया का नेशनल कंफर्ट फूड है, लेकिन यह हेडलाइन बहुत सीरियस है क्योंकि यह सच है। ईरान वॉर से इंडिया की थाली डायरेक्टली इम्पैक्ट हुई है और हो रही है। कैसे, चेन ऑफ रिएक्शन को समझने का ट्राई करते हैं। ईरान वॉर, स्ट्रेट और हॉर्मुज डिस्टरप्ट, ऑयल प्राइस करीब $60 से $120 हुआ। इंडिया का इंपोर्ट बिलियंस में बढ़ गया। वहीं फर्टिलाइज़र महंगा हो गया, फार्मिंग कॉस्ट बढ़ी, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ, सप्लाई चेन हिट हुई और फूड इन्फ्लेशन बढ़ी, आपकी थाली महंगी हो गई। इंडिया
इन्फ्लेशन में 2026 3.9%, 16 महीने का हाईएस्ट। फूड इन्फ्लेशन में 26 4.8, 16 मंथ्स का हाईएस्ट। वहीं अगर पर्सनल केयर गुड्स 18%, 18.5% इन्फ्लेशन, हाईएस्ट इन कैटेगरी। रेस्टोरेंट एंड अकोमोडेशन करीब 5.75% हायर, जो कि ये भी सोचने की बात है। चाय समोसा कनेक्शन, सीरियसली समोसे में मिडिल व्हीट बेस्ड एमएसपी बढ़ा, पोटैटो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ी, कुकिंग ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट बढ़ गया, और गैस एलपीजी हिट टाइटली सप्लाई हिट हुई। चाय में टी लवर्स को फार्मिंग कॉस्ट बढ़ गई, मिल्क फर्दर कॉस्ट बढ़ गई, शुगर एथनॉल डाइवर्जन से काफ़ी टाइट रहा। यानी कि हर सिप में, हर बाइट में ईरान वॉर का असर दिखा। यह सिर्फ पेट्रोल प्राइस नहीं है, यह आपकी रोज़ की ज़िंदगी है। मिडिल क्लास का रियल इम्पैक्ट क्या है? मंथली ग्रॉसरी बजट करीब 2000 से 3000 एक्स्ट्रा बढ़ गया एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का। रेस्टोरेंट बिल 15 से 20% महंगा हुआ पिछले 6 महीनों में। होम कुकिंग कॉस्ट 10 से 12% राइज हुई, फ्यूल प्लस इंग्रेडिएंट दोनों को मिला के। आरबीआई ने FY27 इन्फ्लेशन फोरकास्ट 4.6 से बढ़ाकर 5.1% किया। यह सिर्फ नंबर नहीं है, यह आपकी ईएमआई, सेविंग, परचेजिंग पावर पर डायरेक्टली असर करता है। क्राइसिस 3 की बात करें तो ट्रंप ने एक डील तोड़ी, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ेगा? USMCA क्या था? US मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, नॉर्थ अमेरिका का बिगेस्ट ट्रेड डील 6 साल से चल रहा था। 1 जुलाई 2026 को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने USMCA रिन्यू नहीं करने का प्लान अनाउंस किया। इसका मतलब US अब मैक्सिको और कनाडा से अलग बायलैटरल डील करेगा। इंडिया पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? सप्लाई चेन इफेक्ट होगी। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। USMCA में मैक्सिको इंडिया के एक्सपोर्ट का बड़ा कॉम्पिटिटर है, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर US मैक्सिको डील टूटी तो मैक्सिको से इंपोर्ट महंगे, इंडिया को अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर ग्लोबल ट्रेड अनसर्टेनिटी बढ़ी तो US में रीजन रिस्क एंड इंडिया के IT एक्सपोर्ट हिट होगा। इंडिया का US एक्सपोर्ट करीब 120 प्लस बिलियन डॉलर एनुअली है। IT सर्विस डोमिनेंट, IT सेक्टर एम्प्लॉयमेंट करीब 50 लाख प्लस इंडियंस US मार्केट पर डिपेंडेंट हैं। इंडिया का IT सेक्टर मिडिल क्लास का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर अमेरिकी कंपनीज पर डिपेंड है। यह अमेरिका के ट्रेड वॉर, जब अमेरिका में ट्रेड वॉर होती है, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, तो IT बजट कट होते हैं। इंडिया के IT वर्कर इसको फील कर सकते हैं। ईरान वॉर ने ऑयल महंगा किया, ट्रम्प ट्रेड वॉर ने एक्सपोर्ट अनसर्टेनिटी बढ़ाई। इंडिया दोनों तरफ से स्क्वीज में है। इमरजेंसी इंपोर्ट एनर्जी इंपोर्ट महंगा हुआ, एक्सपोर्ट मार्केट अनसर्टेन है, और यह मिडिल क्लास के लिए डबल ट्रबल है। 3 क्राइसिस, एक रूट कॉज। दोस्तों अब तीनों को जोड़ते हैं। क्राइसिस 1, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 40%, ग्रेजुएट जॉबलेस, CJP मूवमेंट। फूड इन्फ्लेशन, ईरान वॉर, हॉर्मुज़ थाली महंगी। ट्रेड अनसर्टेनिटी, ट्रम्प, USMCA, IT जॉब एट रिस्क। रूट कॉज क्या है? तीनों क्राइसिस का एक कॉमन थ्रेड है, मिडिल क्लास की इकोनॉमिक इनसर्टेनिटी। जॉब नहीं मिल रही, जो मिल रही हैं वो एक्सपेंसिव हो रही है, और इंटरनेशनल फोर्सेस उन्हें और अनसर्टेन बना रहे हैं। यह 2026 का इंडिया है, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। लेकिन उसी इकोनॉमी में मिडिल क्लास 3 तरफ से दबा हुआ है, हर तरफ से दबा हुआ है। यही वो डिस्कनेक्ट
जो फैक्ट आजकल हमेशा बात करता है, जीडीपी नंबर्स और ग्राउंड रियलिटी के बीच ट्रिपल क्राइसिस में मिडिल क्लास का एक्शन प्लान, जॉब क्राइसिस के लिए एआई एंड न्यू स्किल आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करें और उनको सीखें। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, बैकअप प्लान रखो, क्योंकि काफ़ी मुश्किल लगता है, कंपटीशन बहुत हाई है। फ्रीलांसिंग, साइड इनकम, एक सोर्स पर डिपेंड मत रहो। इन्फ्लेशन के लिए मंथली बजट ट्रैक करो, कहाँ बढ़ रहा है। सीजनल वेजिटेबल, लोकल मार्केट 30 to 40% सस्ता। बल्क बाइंग, स्टेपल, मंथली सेविंग करीब 500 से 1000 रुपये तक हो सकती है। ट्रेड अनसर्टिनिटी के लिए आईटी में हो, स्किल अपग्रेड करो, एआई टूल सीखो। 6 महीने का इमरजेंसी फंड मैंडेटरी है। यूएस मार्केट इंडिपेंडेंट जॉब, डाइवर्सिफाई स्किल बहुत ज़रूरी है। ट्रिपल क्राइसिस में सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है इन्फॉर्म रहना, पैनिक नहीं होना और प्रिपेयर्ड रहना। आखिरी बात दोस्तों, आज जुलाई 2, 2026, 22 मिलियन यूथ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। थाली महंगी हो रही है, ट्रेड वॉर की आहट है। यह सब अलग अलग नहीं है, ये सब अलग अलग नहीं है। एक ही मिडिल क्लास की कहानी है जो ग्रो करना चाहता है, जो स्टेबल रहना चाहता है, लेकिन जिसे हर तरफ से चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन इंडिया का मिडिल क्लास कभी हारा नहीं, एडजस्ट किया, अडॉप्ट किया और आगे बढ़ा। 22 मिलियन यूथ का गुस्सा रियल है, लेकिन उसी यूथ की एनर्जी, क्रिएटिविटी और रिलायंस भी रियल है। यह इंडिया की असली स्ट्रेंथ भी है। कमेंट करो, इन तीनों में से कौन सा क्राइसिस आपको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें फैक्ट आजकल को। ट्रिपल स्क्वीज़ में नहीं, मिडिल क्लास डरता नहीं। जय हिंद दोस्तों।